हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में। आप सभी जानते हैं अब आचार संहिता को सिर्फ 2 महीने बाकी और व्यापम में जो प्रस्ताव है कि हमें भर्ती करने की अनुमति प्रदान करे, ये शब्द कहीं ना कहीं आपने कंटिन्यू देखा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आखिर इतना लेट लतीफी होने का क्या कारण था। तो ये सारी चीजें बहुत सारे चरणों से होकर गुजरती है। अगर हम बात करें कोई भी भर्ती, अगर चाहे आप पीएससी की साइट पे देखें या व्यापम की साइट पे देखें, वो आने से पहले विभागीय प्रक्रियाएं बहुत ही लंबी होती है। अगर हम बात करें सबसे महत्वपूर्ण कि ये चलती कैसे, तो देखिए जो भी विभाग जैसे कि राजस्व विभाग या आप आदिम जाति अनुसूचित जनजाति विभाग या विकास कार्यालय जो आयुक्त कार्यालय पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का, उनके द्वारा कोई भी भर्ती कराने से पहले उसके लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो सेट परीक्षा है, राज्य पात्रता परीक्षा 2023, उसके लिए पर्टिकुलर एक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। इसी प्रकार से हर भर्ती के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की जाती है जो उस भर्ती को लेके जो भी अगर जो डिपार्टमेंट है, अगर वो भर्ती व्यापम से करा रहा है तो व्यापम के पास जाएगा या पीएससी के पास जाएगा और व्यापम को पूरा फुलफिल करेगा। मतलब व्यापम का जो भी नियम है, व्यापम का जो नियम क्या रहता है कि भाई आपका सिलेबस सही है नहीं, आरक्षण रोस्टर सही है कि नहीं। तीसरा बोलेंगे कि जो आपका सिलेबस के अलावा जो गोपनीयता है वो है कि नहीं। इसके अलावा आपने वित्त विभाग से परमिशन मांगा है कि नहीं, वित्त विभाग का परमिशन लेटर है कि नहीं। इस प्रकार से जो है उनका पूरा नियम कायदा रहता है व्यापम का। और अगर व्यापम को लगता है कि हाँ ये अपने नियम कायदे में खड़े उतरे, तब क्या करता है व्यापम, तुरंत जो है वो वैकेंसी जारी कर देता है। इसी के साथ देखिएगा यहाँ पे इतनी सारी चीजें हुई कि कभी कभी बहुत सारी वैकेंसियां विभाग में ही फंस जाती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि अभी हाल ही में हॉस्टल वार्डन भर्ती निकली थी 500 पदों पर। वो निकली जरूर, पर कहीं ना कहीं विभागीय प्रक्रियाओं के चलते उसको क्या कर दिया गया, फिर से विलंबित कर दिया गया। तो कारण क्या निकला? कारण सीधा सीधा ये निकला कि वो भर्ती आई थी परंतु विभागीय प्रक्रियाओं के चलते विलंबित हो गई। इसी प्रकार से अन्य भर्तियों का अगर एग्जांपल दूं तो सबसे महत्वपूर्ण कल मैंने आपको दिखाया था मत्स्य निरीक्षक का, आपको जो लेटर दिखाया था उसमें आप लोगों ने देखा था कि देखिए 2021 में भी अनुमति मिली, 2022 में भी अनुमति मिली और फिर 2023 में भी अनुमति के लिए लेटर गया। मतलब आप सोच सकते हैं कि हर साल वित्त विभाग के पास अनुमति के लिए जाता है, उसे अनुमति भी मिलती है, पर आखिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नियम की वजह से वो भर्तियां रुक जाती है। चाहे हम एसीएफ भर्ती की बात करें, एसीएफ भर्ती निकली और फिर उस पर 3 साल कोर्ट केस चला। तो जो 2020 की भर्ती थी वो 2023 तक आई और उसका रिजल्ट हुआ और अभी तक उनको नियुक्ति नहीं मिली है, कहीं ना कहीं विभागीय कारण। तो आप लोग ये देखिएगा कि विभागीय प्रक्रिया इतनी पेचीदगी होती है जिसकी वजह से कंटिन्यू जो भर्ती है वो नहीं आ पाती और यही नतीजा है कि वो अभी तक जो भर्तियां बोल सकते हैं न आने का कारण बोले तो विभागीय जो बोल सकते हैं एक, अगर हम प्राइवेट में देखते और यही सब प्राइवेट में होता, प्राइवेट काम होता तो तुरंत हो जाता, लेकिन चूंकि ये सरकारी काम है, सरकारी काम सरकारी तरह ही होता है और इस पर बहुत सारे चरण होते हैं और उन चरण को पास करते हुए जो है जाना पड़ता है। इसी पर मैं आज एक आपको लेटर दिखाऊंगा जो कि बहुत बहुत बोल सकते हैं मांग है उनकी, जो कि बहुत जरूरी भी है, और वो है स्वास्थ्य विभाग। आपको मैं आगे एक वीडियो के माध्यम से पूरा बताऊंगा कि किस प्रकार से, देखिए कि वो लेटर कब भेजा गया, खुद विभागीय बात, ये सारी चीजें विभागीय प्रक्रियाएं हैं, उसके बावजूद ये ओपन नहीं हो पाई, मतलब ये आई नहीं व्यापम की वेबसाइट पे। तो आप लोग ये देख रहे हैं कि वैकेंसियां खाली भी है फिर भी नहीं आ रही है, तो वही है विभागीय प्रक्रियाएं। और इस सभी के पीछे कहीं ना कहीं जो नियम कायदे है वो फुलफिल नहीं हो पाना इसका मेन रीजन। हालांकि जिसका सीधा सीधा जिसका सारा चीज क्लियर है वो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन अब बचे हैं सिर्फ आचार संहिता में 2 महीने। अब अगर आपकी वैकेंसी आ भी गई तो भी ऐसा नहीं है कि आचार संहिता में नियुक्ति प्रक्रिया नहीं हो सकती। अगर आपका एग्जाम हो गया, रिजल्ट है, तो आचार संहिता में यह है कि नया चीज नहीं कर सकते, जो पुरानी प्रक्रियाएं हैं वो जारी रह सकती है। पर नियुक्तियां करने के लिए अगर आप विभाग के पास जाएंगे तो विभाग
के पास एक कहीं ना कहीं एक्सक्यूज रहता है कि अभी आचार संहिता लगा है, तो अभी हम कहीं ना कहीं चुनाव में बिजी है या कहीं और काम में बिजी है, इसी वजह से ये काम में अभी लेट लतीफी हुई। ये जो है उनके पास जवाब रहता है। इसी वजह से ये जो प्रक्रिया है एकदम स्लो हो जाती है। उसके बाद जैसे ये विधानसभा का चुनाव खत्म होगा, आप देखेंगे मई में फिर लोकसभा चुनाव है, मतलब केंद्र वाला चुनाव है, तो आप लोगों के पास मुश्किल से 3 से 4 महीना मिलेगा। अब ये जो नया चुनाव होगा उससे सरकार चुनी जाएगी, तो वो जो है कहीं ना कहीं अब आएगी तो जनवरी फरवरी मार्च, ये सरकार रिपीट होती है तो इनके पास जो है वो कंटिन्यू काम करते रहेंगे, परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर कोई नई सरकार आती है फिर वो अपना समय लेगी, तो कहीं ना कहीं ये इसी वजह से जो चीजें हैं वो स्लो रहेगी। अगर कहीं ना कहीं भर्ती अभी आ भी गई तो ये डिपेंड करता है विभाग के ऊपर कि एक बात साफ है कि छत्तीसगढ़ में हर विभाग में, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो या हर विभाग का मैं बात करूं, हर विभाग में हजारों के तादाद में पद खाली, हजारों के तादाद में पद खाली है। और आने वाले समय में, अभी नहीं तो आने वाले साल में या आने वाले दिनों में भर्तियां निकलना ही है। तो जिनके पास समय है और जो जिनकी घर की आर्थिक स्थिति अच्छी है, उनको मेरे हिसाब से तो तैयारी करना चाहिए। क्योंकि अगर आप सेंट्रल लेवल पे जाना चाहते हैं तो सेंट्रल लेवल पे भी जा सकते हैं, और अगर आप स्टेट लेवल पे ही रहना चाहते हैं तो आप स्टेट लेवल पे रह के भी तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारी वैकेंसियां आती है, आप लोगों ने देखा होगा, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस आती है और स्टेट फॉरेस्ट गार्ड की फॉरेस्ट जो एग्जाम था वो आता है। इसके अलावा जो स्टेट सर्विस एग्जाम है वो आता है। तीनों बड़ी बड़ी परीक्षाएं जो है वो निकलती है, परंतु कहीं ना कहीं कोर्ट केस, विभागीय नियम, भर्ती नियम जो है उस पर पेचीदा के कारण चीजें फंस जाती है। और सबसे बड़ी बात, आजकल लोग इतने जागरूक हो गए कि तुरंत कुछ भी गलती होता है तुरंत हाई कोर्ट चले जाते हैं, और हाई कोर्ट अगर विसंगति है नियम में तो स्टे लगा देते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि चीजें जो है लेट हो रही है। दूसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण कारण मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, आप लोगों ने अभी जितने भी एग्जाम देखे, अभी हाल ही की मैं एग्जाम बताऊं तो एग्जाम्पल बताऊं तो आप लोगों ने देखा जो भर्ती है आपकी हॉस्टल अधीक्षक वाली जो आईटीआई विभाग की थी, तो उसमें आप लोगों ने देखा कि 65,000 लोग अनुपस्थित पाए गए। अब आप ये देखिए, 65,000 लोग अनुपस्थिति पाए गए तो उनका पेपर छपा, वो पूरा का पूरा वेस्ट। एग्जाम सेंटर बढ़ाए, वो पूरा का पूरा वेस्ट। तो कोई भी विभाग को एग्जाम कंडक्ट करवाने, पेपर लेने और उसके लिए एक बजट तैयार किया जाता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है कि कोई भी भर्तियां आने से पहले शासन को 4 बार सोचना पड़ रहा है कि इस भर्ती में इतने सारे लोग, जाहिर सी बात है अगर हम हॉस्टल वार्डन की बात करें या नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले जो पद है उसकी अगर हम बात करें तो लाखों में जो है वो बैठेंगे। अच्छी बात है, लाखों में क्या करोड़ों में बैठे, लेकिन बात यह है कि अगर बैठेंगे तो वो सारे के सारे एग्जाम देने जो है वो जाना चाहिए, और अगर नहीं गए तो ये जो है शासन की जो पैसा है वो बर्बाद होगा। और यही चीजें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ रहा है अभी आप लोगों के वैकेंसियों का। फिलहाल चलिए हम आपको एक लेटर दिखाते हैं, और इस लेटर में क्या है वो हम आपको आगे जो है वीडियो के माध्यम से बताते हैं। देखिए, ये जो है कार्यालय संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय महासमुंद का है, जो कि 12 मई 2023 का है। अब ये स्वयं विभागीय लेटर है जो विभाग को ही दिया जा रहा है। अब ये लिखा किसको गया है, देखिए संचालक चिकित्सा शिक्षा को लिखा गया है, जिसमें सीधा सीधा बताया गया कि भैया हमको तृतीय चतुर्थ श्रेणी की रिक्त पदों की भर्ती हेतु विज्ञापन सहित प्रस्ताव उपलब्ध कराए जाने बाबत। मतलब ये जो महासमुंद वाला जिला है वो जो है वो एक प्रस्ताव दे रहा है किसको, चिकित्सा शिक्षा को, और उसमें बोल रहा है कि हमको तृतीय चतुर्थ श्रेणी की भर्ती करना है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि इस पत्र के माध्यम से इस संस्था हेतु स्वीकृत पदों के विरुद्ध सीधी भर्ती हेतु तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों को छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए प्रस्तावित किया जाता है। पदवार आरक्षण से श्रेणी संदर्भ की जानकारी
निर्धारित प्रपत्र में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु आपको सादर प्रेषित किया जा रहा है। मतलब महासमुंद से ये कहाँ प्रेषित किया जा रहा है, ये किस्सा शिक्षा को जो है वो भेजा जा रहा है और उनसे बोला जा रहा है कि भाई आप लोग इसको भर्ती करने के लिए जो प्रस्ताव है वो व्यापम को जाके भेजे, ताकि व्यापम जो है वो वैकेंसी निकाल सके। हालांकि इसका पूरा डिटेल हमारे पास है और इसका पूरा डिटेल हम आपको बाद में दे देंगे, लेकिन बताने का मकसद ये था कि देखिए किस प्रकार से ये विभागीय प्रक्रियाओं के चलते इतना लेट हो रहा है। तो कारण यही है कि विभागीय प्रक्रियाओं के चलते ही आपकी जो भर्तियां हैं वो अभी तक ना आना इसका एक मेन रीजन हो सकता है। साथ में बहुत सारे अभ्यर्थी जो अब्सेंट हो रहे हैं पेपर में और शासन का पैसा वेस्ट हो रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। और भी बहुत सारे कारण हैं। फिलहाल आप लोगों का यही जानकारी देना था। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव।